नमस्कार। आप सभी का समीक्षा इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। मैं नरेंद्र भदौरिया, आपकी असिस्टेंट प्रोफेसर की क्लास में आज का जो विषय है वो है आपका गृह जिले से संबंधित आपका इंटरव्यू में क्या प्रश्न बन सकते हैं। क्योंकि आपका जो भी सिविल सर्विसेज का एग्जाम होता है उसमें गृह जिले से भी प्रश्न पूछे जाते हैं और आपके असिस्टेंट प्रोफेसर के भी यानी कि इंटरव्यू में गृह जिले से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। लेकिन दोनों में एक फर्क है। दोनों में फर्क यह है कि आपका यूपीएससी या आपका एमपीपीएससी की बात करें और दूसरा आपका एपी की बात करें तो दोनों के इंटरव्यू में आपका यहां गृह जिले से संबंधित प्रश्नों को लेकर के थोड़ा सा आपको क्लियरिटी होनी चाहिए कि यूपीएससी और आपका एमपीपीएससी का जो इंटरव्यू होता है उसमें आपका एक ब्रॉड यानी कि एरिया कवर किया जाता है आपके गृह जिले से संबंधित, लेकिन यहां पर थोड़ा स्पेसिफिक हो जाते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि वहां और यहां दोनों में एक बड़ा फर्क है, वो ये है आपके फैक्टर का। यूपीएससी और एमपीपीएससी का जो एग्जाम होता है इसमें आपका जी फैक्टर काम करता है। क्या करता है? जी फैक्टर काम करता है। और यहां एपी का जो आपका इंटरव्यू होगा उसमें आपका एस फैक्टर वर्क करेगा। तो ये फैक्टर ही यानी कि आपको क्लियरिटी में लाते हैं कि आपको गृह जिले से संबंधित क्या प्रश्न पूछे जा सकते हैं। जी फैक्टर मतलब जनरल फैक्टर, क्योंकि आप यानी कि वहां पर जा रहे हैं तो वो आपको हर विषय से या हर पहलू से संबंधित आपको सामान्य जानकारी होना चाहिए। तो जनरल आपका एक पर्सपेक्टिव बनता है हर चीज के लिए, वो उससे रिलेटेड आपको जनरल स्टडी का जितना भी आपका पॉइंट ऑफ व्यू होता है वो सारे यानी कि पहलुओं को कवर करते हुए यूपीएससी और एमपीपीएससी में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहां पर भी जब आपसे गृह जिले की चर्चा की जाती है तो आपके यूपीएससी और आपका स्टेट पीएससी में आपको हर पहलू को कवर किया जाएगा। लेकिन यहां पर आपका एपी का जो है वो इसमें एस फैक्टर वर्क करता है, मतलब स्पेसिफिक आपका होता है, यानी कि विषय विशेषज्ञ आप बनने जा रहे हैं। किसी भी एक विषय से संबंधित आपकी विशेषज्ञता यहां पर है। तो यहां प्रश्न पूछने का भी उनका जो नजरिया होगा उनका यानी कि आपका स्पेसिफिक ही रहेगा, मतलब उस विषय से संबंधित आप कनेक्ट किए जाएंगे। मतलब आपको जिले से तो पूछा जाएगा और आसपास की चीजें भी पूछी जा सकती है, लेकिन संभावना इस बात की है कि वो आपसे आपके विषय से स्पेसिफिक यानी कि होने की संभावना ज्यादा हो जाती है। ऐसा नहीं है कि और चीजें नहीं पूछेंगे कि आपसे वही कोई वो है, लेकिन फिर भी यह है कि आपकी जिले की जानकारी सभी प्रकार की होनी चाहिए। लेकिन फिर भी इस बात की संभावना ज्यादा होती है कि वो आपके विषय से संबंधित यानी कि स्पेसिफिक जानकारियां ज्यादा पूछेंगे। अब हम देखते हैं कि कैसे क्या हो सकता है कि आप जो साक्षात्कार देने जाएंगे तो आपके विषय के अनुसार प्रश्न पूछे जाने की संभावनाएं बहुत ज्यादा होती हैं। जैसे कि आपका मान लीजिए जिले में क्या क्या स्टडी होती है वो आपका स्पेसिफिक तरीके से समझते चलेंगे। जैसे आपका जिले का भौगोलिक परिचय, ये एक सामान्य सी बात है। हर जिले का एक भौगोलिक सिचुएशन होती है, भौगोलिक स्थिति होती है कि वो कहां पर स्थित है। तो वो यानी कि आपका स्पेसिफिक इसमें क्वेश्चन ज्योग्राफी वालों से, ज्योग्राफिकल जो पर्सपेक्टिव है उनसे पूछे जाने की संभावनाएं ज्यादा होती है। ठीक है। फिर अगला जो टॉपिक है जिले का इतिहास एवं संस्कृति। तो इतिहास और संस्कृति के बारे में यदि हम बात करेंगे ना तो वो किस विषय में जाएगा? निश्चित तौर पे आप समझ रहे होंगे कि इतिहास विषय का जो स्टूडेंट है उससे पूछे जाने की सबसे ज्यादा संभावनाएं होंगी कि आपके जिले की इतिहास का घटनाक्रम पूरा
प्रागैतिहासिक काल से लेकर के और वर्तमान तक का कोई इतिहास का घटनाक्रम जो भी है, आपका जिले का कैसी कनेक्टिविटी है इतिहास से, और वहां की संस्कृति से संबंधित यानी कि प्रश्न इतिहास के विद्यार्थी से ज्यादा पूछे जाने की संभावना है। इसके बाद आपका जिले की राजनीतिक एवं प्रशासनिक व्यवस्था, तो आप इस बात को समझ रहे होंगे कि ये आपकी जिले की राजनीतिक व्यवस्था और आपकी प्रशासनिक व्यवस्था के जो प्रश्न है वो पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट से पूछे जाने की पूरी संभावनाएं रहेंगी। ऐसा नहीं कि अदर इनके सब्जेक्ट के स्टूडेंट से नहीं पूछेंगे, पूछ भी सकते हैं, लेकिन यदि आपसे वो पूछना होगा पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट से तो वो इस पे ज्यादा स्पेसिफिक हो जाएंगे। क्या? राजनीतिक और प्रशासनिक व्यवस्था, इनमें क्या डिटेलिंग होगी वो हम आके आपको डिटेल पूरा करेंगे। इसके बाद यदि किसी स्टूडेंट का ये 3 के बाद आपका जो आता है पर्यटन संबंधी, उस विषय के उस जिले के पर्यटन संबंधी जो भी पहलू हैं तो वो यानी कि आपके अलग अलग विषयों में लेकर के अलग अलग तरीके से कनेक्ट होंगे। ये किसी भी स्पेसिफिक हम उसकी बात करें तो उसकी कोई अभी असिस्टेंट प्रोफेसर में जगह नहीं आई है ना, क्योंकि वो पर्यटन से संबंधित भी एक विषय होता है ना, उसमें MBA होता है मैनेजमेंट का, लेकिन उसमें कोई वैकेंसी नहीं है। तो आपका पर्यटन अब आप कैसे अलग अलग सब्जेक्ट से कनेक्ट होगा? जैसे ऐतिहासिक दृष्टिकोण से बात करें तो वो पर्यटन होगा निश्चित तौर पर, क्योंकि जो पर्यटन स्थल ऐतिहासिक तौर पर हैं, जो ऐतिहासिक पर्यटन स्थल है वो इनके इतिहास में चले जाएंगे। जैसे मान लीजिए किले हैं, पर्यटन देखने के लिए जाते हैं, है ना, महल है तो वो भी पर्यटन में आता है। उसके बाद आपका कोई भी प्राचीन काल का मंदिर है तो वो भी पर्यटन में आता है। तो ये इतिहास के विद्यार्थी से पूछे जाने की बहुत ज्यादा संभावनाएं रहेंगी। इसके बाद पर्यटन इकोनॉमी वाले से भी पूछा जाएगा। इकोनॉमिक्स वाले से कैसे? कि आपके जिले में जो पर्यटन है उससे आपके जिले की निजी अर्थव्यवस्था में किस प्रकार से योगदान मिलता है। ये इतिहास का विद्यार्थी और इकोनॉमिक्स के विद्यार्थी को दोनों को पर्यटन पढ़ना, लेकिन क्या हो गया, दोनों की अप्रोच डिफरेंट हो जाएगी। उसके बाद आपका जो साहित्य का विद्यार्थी भी है वो भी कहीं ना कहीं जुड़ जाएगा। वो कैसे जुड़ जाएगा? क्योंकि आपकी वहां पर कोई ऐसी वो रचनाएं हुई है या ऐसा कुछ लिखा गया है वहां पर, उसको देखने के लिए आप जा रहे हैं तो वो चीजें भी यानी कि आपका ऐतिहासिक पर्यटन में हो जाएगा। आप मान लीजिए बॉटनी के स्टूडेंट है तो आपके लिए जो वहां की जो आपके नेशनल पार्क है और आपके जो सेंचुरीज हैं तो वो आपके लिए यानी कि लाइफ साइंस वाले स्टूडेंट है तो बॉटनी और जूलॉजी वालों के लिए ये ज्यादा इफेक्टिव हो जाएंगे, क्योंकि वहां पर जाकर के आप उस तरीके की मतलब जो वनस्पति और आप जीव जंतु देखेंगे जाकर के। तो ये हर विषय का स्पेसिफिक यानी कि आपका इंपैक्ट होगा या उसके आपको अप्रोच होगी आपकी पढ़ने के लिए। ठीक है। इसके बाद आर्थिक स्थिति या अर्थव्यवस्था उस जिले के बारे में कि कोई ना कोई यानी कि आपका जिले की इकोनॉमी का बेस होता है। एग्रीकल्चर हो सकता है, इंडस्ट्री हो सकती है, टूरिज्म हो सकता है, कोई भी चीज हो सकती है। तो और डिफरेंट टाइप के यानी कि आपके अर्थव्यवस्था के साधन हो सकते हैं। तो ये आपका जो विषय है या ये टॉपिक है तो वो आपका अर्थशास्त्र वालों से, इकोनॉमिक्स वालों से और आपके कॉमर्स के स्टूडेंट से पूछे जाने की ज्यादा संभावना है। अब दोनों के नजरिए में भी अंतर हो जाएगा यहाँ पर, इकोनॉमिक्स और उसमें कॉमर्स वाले में। उसमें इकोनॉमी वाला जो होगा स्टूडेंट, वहां पर आपका एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री इस पर फोकस रहेगा। और जैसे ही कॉमर्स की बात आ जाएगी तो वो कॉमर्स में क्या चला जाएगा, वहां का ट्रेड कैसा है, वहां का कॉमर्स कैसा है, समझ रहे ना, कि वाणिज्य और व्यापार वहां पर कैसा है, सरकार के द्वारा यानी कि वहां पर किस तरह से
इकोनॉमी को कलेक्ट करने के लिए प्रयास किया जाता है, या वहां पर किस प्रकार की इकोनॉमी से यानी कि फायदा हो रहा है, कौन कौन सा टैक्सेशन है, ये सारी चीजें यानी कि वहां पर भी थोड़ा सा दोनों में डिफरेंस आ जाएगा। इसके बाद आपका जो उस जिले का साहित्य के बारे में यदि बात की जाती है, क्योंकि निश्चित तौर पर हर जिले में कोई ना कोई उसका साहित्य होता है, संस्कृति का ही एक तरह से देखा जाए पार्ट है वो। लेकिन स्पेसिफिक यदि हम बात करें संस्कृति, तो संस्कृति में बहुत सारी चीजें आ जाती है, जैसे वहां के तीज त्योहार मेले आ जाते हैं, है ना, तो वो इतिहास की दृष्टि से भी इंपॉर्टेंट है और वो साहित्य की दृष्टि से भी है, क्योंकि बहुत सारा तीज त्योहार उत्सव जो होते हैं उन पर साहित्य सृजन भी होता है, वहां पर लिटरेचर भी लिखा जाता है। तो वो यानी कि आपका साहित्य कार्य यदि कोई उस जिले में हुआ है स्पेशली, तो उस साहित्यकार के बारे में हम पढ़ेंगे। कोई बड़ी संस्था है यदि उस जिले में साहित्य से जुड़ी हुई, तो उसके बारे में चर्चा हो सकती है। तो ये आपके कई ऐसे पहलू है जिन पर यानी कि आपकी चर्चा स्पेसिफिक हो जाएगी। अब जर्नलाइज जो है वो यानी कि हम बात कर लेते हैं पहले, फिर स्पेसिफिक और होते चले।